कटाई की जा रही थी, वह जमीन सीओ मैडम के माध्यम से ग्रामीणों को मंजूरी दी गई है कि उक्त जमीन पर ग्रामीणों का अभी भी दखल का खारिज है, यानी वह जमीन अभी भी ग्रामीणों के अधिकार क्षेत्र में है और तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती है। उसके बावजूद एजेंट के माध्यम से जबरन पेड़ों की कटाई की जा रही थी ताकि कंपनी उस पर कुछ कार्य कर सके। तो उस जमीन पर अभी भी ग्रामीणों का अधिकार है और उसी क्रम में ग्रामीण विरोध करने के लिए गए तो एजेंटों के माध्यम से तो एजेंट डराया धमकाया गया और उसमें थोड़ी सी तू में हुई बात, मैंने कुछ माहौल ऐसा, तो उसमें प्रशासन के लोगों के द्वारा जो ग्रामीण है उन्हें अरेस्ट करके लाया गया है और उनके आवेदन के आधार पर तो हम लोग वही मांग करने आए कि अगर मान के चलिए, और वीडियो फुटेज हमारे पास है जब विशेष कुछ हो हल्ला हुआ है और उसी को आधार मानकर अरेस्ट किया गया है, तो हम लोग भी आवेदन दिए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जो एजेंट के लोग आए थे कहीं ना कहीं दबंग किस्म के लोगों को लेकर आए थे, डराया धमकाया जा रहा था कि देख लेंगे कौन काम नहीं होने देता है, ऐसे भी ग्रामीण लोगों का क्या हैसियत है, क्या औकात है, हम लोग ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो हमने भी रंगदारी, धमकाना और कुछ महिलाएं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसी के आधार पर हमने भी एफआईआर किया है। और जिस प्रकार एजेंट के एफआईआर के आधार को मानते हुए रैयत को अरेस्ट किया गया, उसी प्रकार हम लोग भी चाहते हैं प्रशासन से कि वो निष्पक्ष होकर कार्य करे। हमारा जो भी एफआईआर है, हमारे साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया है ग्रामीणों के साथ, जिस प्रकार डराया धमकाया गया, उस एफआईआर को आधार मानकर एजेंट को भी गिरफ्तार किया जाए। अगर दोषी ग्रामीण है तो दोषी एजेंट भी है, क्योंकि जमीन हमारी है और हमारी जमीन पर आप बिना ग्राम सभा का, बिना रैयत का मंजूरी के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के अगर आप जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करने के आते हैं तो उस हिसाब से आप सबसे पहले जमीन के मैंने ब्रोकर हैं, आप जमीन को लूटने के लिए आए हैं तो एफआईआर आप पर भी बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से एफआईआर उन पर भी बने और अरेस्टिंग उनका भी हो, और नहीं तो फिर चूंकि ज़मीनें हमारी, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए हम लोग हमेशा गोलबंद हुए, आगे भी होंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं प्रशासन के से हम लोग सम्मान करते हैं और प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे। अगर ग्रामीणों को अरेस्ट किया गया है तो एजेंट को भी अरेस्ट किया जाए हमारे एफआईआर के आधार पर। अगर ये सब काम नहीं होता है तो अगला कदम आपका क्या? देखिए, चूँकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो जहाँ कार्य किया जाता है उस कार्य को ठप कर दिया जाएगा, वहाँ तालाबंदी कर दी जाएगी और जब तक कि छोड़ा नहीं जाएगा तब तक वहाँ तालाबंद रहेगा। ऐसे भी ज़मीनें हमारी। अपना परिचय मेरा परिचय जन्म करना बोल दिए ना दादा क्या